हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने पढ़े थे कांगड़ा रियासत का कुछ इम्पोर्टेंट सा इतिहास। अब आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास कांगड़ा का ही। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने 109 में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण भी किया था और उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। ठीक है, कांगड़ा किला 1043 ईस्वी में तुर्कों के कब्जे में रहा। 1043 में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया। ठीक है, तुर्कों के कब्जे में था और फिर उसी साल तोमर राजाओं ने कांगड़ा फोर्ट जो है उसको आजाद करवाया था। लेकिन 1051 और 52 में पुनः तुर्कों ने कब्जे में ले लिया था इसको। ठीक है, यानी 1043 में जो तुर्क थे उनका कब्जा था कांगड़ा किले पर और फिर उसी साल तोमर राजाओं ने उसको आज़ाद करवा दिया। लेकिन फिर उसके बाद 1051 और 52 में क्या हुआ कि पुनः जो तुर्क थे जिन्होंने पहले उस पर कब्जा किया था उन्होंने दोबारा से उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1060 में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तुर्क थे, उसके बाद तोमर ने वो आज़ाद करवाया, फिर दोबारा से तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया और 1060 में कांगड़ा राजाओं ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया। फिर नेक्स्ट है कि 1170 ईस्वी में पदमचंद और पूरब चंद जसवान के जो संस्थापक थे उन्होंने कांगड़ा पर राज किया। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने गजनबी का। अब आगे पढ़ते हैं हम कि तुगलक वंश था, उसमें जो शासक आए थे उनका कांगड़ा रियासत पर क्या क्या प्रभाव रहा। ठीक है, और किस किस के समय किस किस के समकालीन कौन सा राजा था। तो पृथ्वीचंद 1330 में तुगलक ने 1337 के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। ठीक है, यानी जो पृथ्वीचंद था वो तुगलक ने जब कांगड़ा पर 1337 में आक्रमण किया था तो वो कांगड़ा का राजा था। ठीक है, ये पीटी से आप ऐसे याद रख सकते हो, पी से पृथ्वीचंद और टी से तुगलक वंश के जो राजाओं का शासकों का कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने का सिलसिला शुरू हुआ था तो वो तुगलक वंश के 1337 ईस्वी से शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास रूपचंद। ये जो थे वो कांगड़ा के ही राजा थे 1360 में, तो इनके समकालीन थे फिरोज शाह 1365 ठीक है के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। तो रूपचंद के टाइम ये जो तुगलक थे इनके राजा कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और 1562 में लिखा गया धर्मचंद्र नाटक में रूपचंद का नाम मानिकचंद के रूप में उल्लेख मिलता है। तो 1562 में जो धर्मचंद नाटक लिखा गया है उसमें राजा जो रूपचंद थे कांगड़ा के उनका नाम मानिकचंद लिखा गया है। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 किताबों का अनुवाद करवाया था इसका। और इन पुस्तकों का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? फारसी में। दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। ठीक है, जो 1300 किताबें फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से ली थी उनका अनुवाद कौन सी भाषा में हुआ था? फारसी भाषा में हुआ था। और दलील ए फिरोज शाही के नाम से वो किताबें पब्लिश हुई थी और उसका अनुवाद किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है, आगे आता है फिरोज शाह के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा सागरचंद था। ठीक है, जो फिरोज शाह थे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा जिन्होंने किताबों का अनुवाद करवाया था उनका पुत्र था नसीरुद्दीन। उसने 1389 में नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली थी। ठीक है, और तब उस समय सागरचंद वहाँ का राजा था। फिर आगे आता है हमारा तैमूरलंग। कांगड़ा के राजा मेघचंद के समय तैमूरलंग ने शिवालिक पहाड़ियों को लूटा था। ठीक है, वर्ष 1399 में तैमूरलंग ने धमेरी, जिसको नूरपुर के नाम से जाना जाता है, उसको लूटा था। और उसको लूटने में नालागढ़, जिसका पुराना प्राचीन नाम था वो हंडूर था या हिंडूर था, तो उसके राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की मदद की थी धमेरी रियासत को लूटने में। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा मुगल वंश।
मुगल वंश में हम पढ़ते हैं अभी कि जो धर्मचंद थे, मानिकचंद थे, जयचंद थे और विधिचंद थे, ये इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। जो धर्मचंद थे उनका 1528 से 63 तक था, मानकचंद का 1563 से 70 तक था, और जयचंद का 70 से 85 तक था, और विधिचंद का 1585 से 1605 तक था। तो ये सभी राजा अकबर के समकालीन हुए थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो जयचंद थे 1570 से 85 वाले को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। गुलेर एक रियासत होती थी, तो वहाँ के राजा होते थे रामचंद, ठीक है। तो अकबर थे, उन्होंने गुलेर के राजा रामचंद थे, उनकी मदद से जयचंद को बंदी बना लिया था, और जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा, ठीक है। ये हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरी हिस्ट्री हम एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखने लायक हैं हम वही इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टोडरमल जो कि हमारे पास अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसको पहाड़ी क्षेत्रों को मेजर करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। और 1589 में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया था, राइट। पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया था 1589 में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो हार गया था उस विद्रोह में, ठीक है। उसको सफलता नहीं मिली थी विद्रोह में। उसने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा था, ठीक है। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, विधिचंद को अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के रूप में मुगल दरबार में रखना पड़ा था, राइट। अब आगे आता है त्रिलोकचंद जो 1605 से 1612 तक राजा थे, और हरिचंद सेकंड 1612 से 27 तक जो जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। हरिचंद दो के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। जो नूरपुर के राजा थे सूरजमल, उन्होंने विद्रोह किया था, तो उन्होंने चंबा में शरण ली थी मुगलों से बचने के लिए। और उस समय कांगड़ा के राजा थे हरिचंद सेकंड। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और विक्रमजीत की मदद से 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो जो नूरपुर के राजा थे सूरजमल, उनका छोटा भाई था जगत सिंह, और उस जगत सिंह की मदद से कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। सॉरी, नवाब अली खान किले का प्रथम मुगल किलेदार था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कांगड़ा फोर्ट है उसका प्रथम किलेदार कौन था, तो वो थे नवाब अली खान, ठीक है। और जहांगीर ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहांगीर या फिर कौन से मुगल शासक ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी, या फिर जहांगीर ने कौन से किले में मस्जिद बनवाई थी, या फिर कौन सा ऐसा धार्मिक स्थान है जिसका निर्माण कांगड़ा किले के अंदर जहांगीर द्वारा करवाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। नेक्स्ट है चंद्रभान सिंह जो कि 1627 से 1660 तक राजा थे। तो कांगड़ा वंश का अगला राजा हुआ जिसे मुगल ने राजगीर की जागीर देकर अलग जगह बसा दिया, ठीक है। तो मुगलों ने क्या किया, जो चंद्रभान था उसको उसके राज्य से निकाल दिया मतलब उसको कुछ उसका मुआवजा दे दिया, और वहां से उसको कहीं और जगह पर बसने के लिए भेज दिया। और चंद्रभान सिंह को 1660 में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस समय चंद्रभान का जो समकालीन था वो औरंगजेब था। आगे आता है विजय रामचंद, ये 1660 से 97 तक थे और इन्होंने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। आगे आता है आलमचंद 1697 से 1700 तक सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी थी। जो सुजानपुर में या उसके पास में जो शहर पड़ता है आलमपुर, उसको बनाया था आलमचंद ने, ठीक है। और आगे आता है हमीरचंद, आलमचंद के पुत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से याद रखना है। आलमचंद का पुत्र था हमीरचंद,
से लेकर 1747 तक उसका शासनकाल था। और ये आलमचंद का पुत्र था। तो इसने क्या किया था, हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी थी। ठीक है। और नवाब सैफ अली खान 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना। ठीक है। तो कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार बना था नवाब अली खान और लास्ट था सैफ अली खान। ठीक है। या फिर आप लास्ट वाला याद रख सकते हो, फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सैफ अली खान हम सबको पता है जो एक्टर हैं, तो उसका नाम आप याद रख सकते हो, नवाब सैफ अली खान। ठीक है। वैसे भी वो नवाब ही है, तो नवाब सैफ अली खान लास्ट वाला हो गया। और जो फर्स्ट वाला होगा वो सैफ को हटा दो, अली खान बच गया, तो वो फर्स्ट किलेदार होगा मुगलों का। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।